न्यूक्लियर प्लांट के अंदर डर्टी गेम की साजिश, रशिया ने कहा। प्लांट में हथियार छिपाना सोची समझी रणनीति, जानबूझकर प्लांट में छिपाए जा रहे हैं पश्चिमी हथियार, रूस को बदनाम करने के लिए रची गई ये साजिश। और अब आप देखिए, हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है, इसको मखौल बताया है, कहा ये अनर्गल आरोप है हमारे ऊपर, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गंभीर बात है। और इसके लिए कुछ एक चीजें सामने रखी गई हैं। वो चीजें ये इशारा करती हैं कि ये जो बात कही गई है यूं ही हवा में नहीं कही गई है, इसमें कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन कुछ तो है। जरा आगे की खबर देखिए। रूस के आरोपों पर यूक्रेन का जवाब। यूक्रेन ने कहा रूस प्रोपेगेंडा फैला रहा है, न्यूक्लियर प्लांट में कोई हथियार नहीं छिपाए गए। यूक्रेन ने कहा यह रशिया का प्रोपेगेंडा है, न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने कोई हथियार नहीं छिपाए, ये कहना है यूक्रेन का। दोनों अहम खबरें ये जरा देखिए, बहुत गंभीर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत अहम खबर है ये, न्यूक्लियर प्लांट के भीतर हथियार छिपाए गए, रशिया ने ये कहा। यूक्रेन ने कहा ये प्रोपेगेंडा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर वो जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के करीब है, जिसका नाम रिवने है, वहां पर पावर प्लांट के अंदर हथियार छिपाए गए थे और उसकी तरफ दुनिया का ध्यान ना जाए, इसके लिए कोशिशें भी की गई थी। वो क्या कोशिशें थी अड़ी में अब आगे आप देखने वाले हैं। और बहुत जल्द वो कौन है जो बरमुडा से होते हुए क्यूबा की तरफ चल पड़ा है और जिसको अमेरिका बहुत ध्यान से देख रहा है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां जरा देखिए, ये है रिवने। चेरनोबिल आपको मालूम है, चेरनोबिल दुर्घटना की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इससे पहले इस तरफ अगर आप जाएंगे पश्चिमी सीमा की तरफ यूक्रेन के, तो यहां पर आपको दिखाई देता है रिवने। और यहां ये एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये तो आप जानते हैं कि ये डिफंक्ट है जब से दुर्घटना हुई, लेकिन यहां पर जो है ये एक्टिव पावर प्लांट है। और दावा यह है कि यूक्रेन ने यहीं पर हथियार छिपाए हुए थे, वो भी गंभीर, वो ऐसे हथियार जिनका नाम इस युद्ध के दौरान आप सुनते रहे। कौन से हथियार हैं वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां रिवने में हथियार छिपाए गए। और अगर चेरनोबिल से इसकी आप दूरी देखें तो ये करीब 250 किलोमीटर की दूरी है। ये मोर टुवर्ड्स, आप समझ लीजिए कि पोलैंड की तरफ से जो बॉर्डर है उस तरफ अगर यहां पर हथियार छिपाए गए, मतलब लवीव में क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा था कि वहां हथियार डिपो बनाया गया है, वहां वेस्ट के हथियार स्टोर किए जा रहे हैं और वहां बार बार रशिया हमला कर रहा था, तो सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि वहां रशिया हमला नहीं करेगा, लिहाजा वहां ले जाकर ये हथियार छिपाए गए, ऐसा कहना है। पश्चिम के घातक हथियार रिवने पावर प्लांट में अब भी मौजूद हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब भी वहां ये गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां हथियारों को छिपाया जा रहा है और यहां हथियार छिपाकर रखे गए हैं। क्या ये वाकई सच है? अगर सच है तो फिर इसको लेकर, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या बातें सामने आने वाली हैं, या ये यहीं तक सुनाई देगा? असल में बताया यह भी जा रहा है कि यहां पर जो हथियार छिपाए गए हैं वो हाइमार्स के किस्म के हथियार तक हैं। यहां कौन कौन से हथियार छिपाए गए हैं और क्या इसको बहुत देर तक छिपाए रख पाना, अगर ऐसा है तो यूक्रेन के लिए संभव होगा क्या, या संभव होगा? क्योंकि पश्चिम का पूरा एक तरीके से पूरी मशीनरी क्योंकि यूक्रेन का समर्थन कर रही है। और ऐसे में आरोप यह भी आएगा कि अगर यह सब चल रहा था तो IAEA क्या कर रहा था? IAEA जिसको इंस्पेक्ट करना, ईरान के मामले में तो बहुत तेजी के साथ काम करता है, लेकिन फिर यहां क्यों नहीं हो पाया? जरा देखिए, न्यूक्लियर प्लांट को हथियारों का गोदाम बना रहा था यूक्रेन। IAEA जब जांच के लिए पहुंची तो उन्हें भटकाया गया, कहा यह भी जा रहा है। IAEA की टीम को चेरनोबिल भेज दिया गया था, उनको कह दिया गया कि वहां जाइए, वहां पर तो देखिए रशिया ने कब्जा भी कर लिया है और वहां पर उनके सैनिक भी हैं, वहां से कुछ घपला हो सकता है, लिहाजा वहां जाकर इंस्पेक्ट किए जाने की जरूरत है। लिहाजा रिवने से 250 किलोमीटर दूर यहां भटकाकर IAEA की टीम को भेज दिया गया। बाद में ज़ेपोरिज़िया भी भेजा गया, लेकिन रिवने में जाकर इंस्पेक्ट नहीं करने दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन से हथियार छिपाए गए हैं ये देखिए, जो मैं कह रहा था आपसे। हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, लार्जा कैलिबर आर्टिलरी, ये सब वहां छिपाया गया है। मतलब ये ऐसे हथियार नहीं है जो बहुत कोई छोटी चीज है जिसको वहां जाकर आप छिपा देंगे और वो दुनिया से छिपी रह जाएगी। लेकिन क्या दुनिया से इसलिए छिपी रह जाएगी क्योंकि पश्चिम सॉलिडेरिटी में खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन का डर्टी गेम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। और क्या यही सब देखने के बाद अब वहां पर उनके अपने लोग बागी होते जा रहे हैं कि इस तरीके से तो लड़ाई नहीं चल सकती? जरा देखिए, पश्चिमी हथियार के डिपो को रूस तबाह करता रहा है। पश्चिम के घातक हथियारों के लिए न्यूक्लियर प्लांट सेफ जगह समझी गई। प्लांट पर रूस ने बमबारी की तो रेडिएशन फैलेगा, रेडिएशन फैलने पर यूक्रेन रूस को दोषी ठहराएगा।
प्लांट में हथियार रखने से एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश क्या यूक्रेन की तरफ से ये डर्टी चाल चली गई है? क्या ये वाकई मुमकिन है? और ये जो कहा जा रहा है ये आने वाले दिनों में सब्सटेंशिएट भी होगा क्या दुनिया के सामने? जनरल अस्थाना, जाहिर है कि इसके बारे में अभी ये खबर सब्सटेंशिएट करना तो मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यूक्रेन को अपने बड़े बड़े हथियार जो उसे मिले हैं वो बचाने हैं, और उसे पता है कि रशिया जो है मेरे हथियारों के भंडार के ऊपर उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको बर्बाद करने के लिए पड़ा हुआ है, तो सबसे सेफ जगह वही मानी जाएगी जो जहां पर रूस को हमला करने में मुश्किल हो। नहीं तो लेकिन इस तरीके की जगहों के साथ ये इन जगहों पर इंस्पेक्शन का और यहां से आने वाले इनपुट्स पर हमेशा निगाह रखा जाता है। क्या आईएईए को ये पता ना हो ये मुमकिन है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, देखिए बिल्कुल सही बात है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो जिस तरीके से पोलराइज्ड है वर्ल्ड, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसकी तरफ आप ये कहिए कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो उनके काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस में है, तो निश्चित रूप से इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका इस्तेमाल यूक्रेन अपने हथियारों को या उनके सहमति से, वेस्टर्न कंट्रीज की सहमति से इसका इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि अभी जो हालात आज के दिन है कि यूक्रेन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, इंटरनली भी काफ़ी कुछ केओस हो गया है, प्रॉब्लम्स हो रही है, पॉलिटिकल उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जो पिछले कुछ महीनों से मिल रहा था, और दूसरी बात वेस्टर्न कंट्रीज भी इस चीज़ में एक तरह दुविधा में है कि किस एक्सटेंट तक इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हालात ये है, तो इसमें यूक्रेन निश्चित रूप से इस चीज का, इस स्थिति का फायदा उठा रहा है और उठाना चाहेगा, और अपने हथियारों को ऐसी जगह ले जाएगा जहां पे रूस की अपनी निगरानी ना जा पाए। आप देख रहे हैं यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो संजय भारद्वाज हो, जनरल अस्थाना हो, तजुर्बेदार हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सरासर मुमकिन है और यूक्रेन ने ऐसा किया होगा, क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि ये बात आम नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ऐसा होने नहीं देगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।